हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है एंड पेपर 1 से हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है? टीसीपी, आईपी, एफटीपी, पीओपी3। तो सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर किया जाता है? एफटीपी की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। नेटस्केप नेविगेटर खालिस्तान का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये वेब पृष्ठ का, वेब संकलन, वेब लिंक, वेब ब्राउजर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। नेटस्केप नेविगेटर खालिस्तान का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये नेटस्केप नेविगेटर ये वेब ब्राउजर का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राउटर का एक डिवाइस है इनपुट, आउटपुट, नेटवर्किंग, टेलीनेट। तो सही आंसर क्या होगा? राउटर एक, ये अपने देखा होगा जो वाईफाई लगाते हैं वो एक डिब्बे सा होता है, उसे राउटर कहते हैं। ये खाली तरह एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये राउटर? ये नेटवर्किंग का है। ये राउटर जो होता है ये नेटवर्किंग का होता है। ये इस प्रकार की डिब्बा होगा चौरस सा, उसके ऊपर देखिए ऐसे लेकड़े से खड़े होते हैं, है ना, एंटीना इधर है, इसे राउटर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। मैसेंजर ईमेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेंजर बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, ए और सी दोनों। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सभी आंसर दें। मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? ये ए और सी दोनों में होता है। ठीक, मैसेंजर मेल बॉक्स में और आउटलुक एक्सप्रेस दोनों में होता है मैसेंजर मेल बॉक्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, आईएसपी या होस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? किससे हो गया में ये स्पेस की आवश्यकता? कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, आईएसपी या होस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ये आईएसपी से होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को खालिस्तान कहते हैं। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, लोडिंग या कॉपिंग। तो सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट द्वारा अपनी फाइल को किसी दूर स्थित कंप्यूटर पर भेजने को खालिस्तान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अपलोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? मल्टीमीडिया के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं? नेटवर्किंग, इंटरनेट, इंट्रानेट या शेयरिंग। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, ये नेटवर्किंग का है। तो सही आंसर दें। क्या फोन में भी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, सभी पे नेट का यूज करते हैं आप? तो सही आंसर दें सभी। ये इंटरनेट का जमाना है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। ये निम्न में से किसकी सहायता से विश्व में
या भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स व टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, वह मेमोरी जिसमें आंकड़े सूचनाएं तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। रैम, हार्ड डिस्क या सीडी। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। वह मेमोरी जिसमें आंकड़े सूचनाएं तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे रैम कहते हैं, इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? इंटरनेट, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़ेक या गूगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन पूछा गया है? इंटरनेट, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़ेक या गूगल। तो सही आंसर हमारा गूगल हो जाएगा। एक सर्च इंजन है गूगल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो खालिस्तान प्रोग्राम में से मदद व सुझाव ले सकते हैं। ये टूल, टिप, रूल या हेल्प। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। जी हाँ मित्रों, सभी आंसर दे दें। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो देखिए इसे हेल्प प्रोग्राम से हमें मदद व सुझाव ले सकते हैं हम। देखा होगा आपने प्रत्येक विंडो पर आपको एक छोटा सा हेल्प का निशान मिलेगा, चाहे आप कोई भी साइट खोलिएगा, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विंडोज ने इंटरनेट के उपयोग को आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने खालिस्तान को शामिल किया है। डेस्कटॉप, डीएक्टिव डेस्कटॉप, एक्टिव डेस्कटॉप या विंडोज एंटी। तो सही आंसर क्या होगा? विंडोज ने इंटरनेट के उपयोग का आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसका उपयोग किया है या किसे शामिल किया है? एक्टिव डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ है? वेनेवर बुश, एडवर्ड रॉबर्ट, एप्पल या जॉर्ज बुले। बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ है? कि जॉर्ज बुले। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जोड़ जैसे बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो नीचे की लाइनों तक पहुंचता हो तो इसे खालिस्तान कहते हैं। ड्रॉप कैप, की लाइंस, चेंज केस या कन्वर्ट डाटा। तो सही आंसर क्या होगा? यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जैसे बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो नीचे की लाइनों तक पहुंचता हो तो इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप कैस, ड्रॉप कैप कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब, एचटीएमएल। तो सही आंसर क्या होगा? एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है उसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेट, सीडी, ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती हैं इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप कहते हैं इसे। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर या इनमें सभी। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
इंटरनेट से कनेक्शन की होती है, फिर एक ब्राउजर भी होना चाहिए, फिर एक सर्वर भी होना चाहिए, इनमें सभी है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा, इन सभी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को खालिस्तान कहते हैं। पृष्ठ, लिंक्ड पृष्ठ, वेब पृष्ठ, हाइपरलिंक पृष्ठ। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं, कि वेब पृष्ठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? POP3, IMAP, POP2, POP4। तो सही आंसर क्या होगा? ईमेल को मेल बॉक्स द्वारा एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है? ये POP3 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।